हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2021 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 11 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम डेट भी यहां पर मेंशन की हुई है ऑलरेडी पहले से ही, और ये टेंटेटिव डेट है। 17 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन मेंटेनर पोस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या हो सकता है, नॉन टेक में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टेक्निकल में आपको क्या क्या सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। ये सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न को जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। आपकी पोस्ट जो है वो मेंटेनर है, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, लॉजिकल एबिलिटी हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, और इसके बाद आपका टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाला है। अभी हम आगे चल के इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, सभी के टॉपिक्स को जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और हर क्वेश्चन का जो आंसर मार्क होगा वो 1 नंबर आपका मार्क किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाते हैं वो 100 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, आपने उसको देखा भी होगा। अब आइए यहाँ पर हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आता है। तो नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका 60 मार्क्स का भी आ सकता है और 75 मार्क्स का भी आ सकता है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आएगी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल एबिलिटी आएगी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिएगा आपका टेक्निकल 60 मार्क्स का आता है, तो जो आपका नॉन टेक होगा वो यहाँ पर इस तरीके से 40 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आपका टेक्निकल 75 मार्क्स में आता है, 75 का टेक्निकल आता है, तो 5 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आएगी। बाकी आपके बचे हुए जो 20 मार्क हैं वो आपके इन 3 सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। 8, 7, 8 इस तरीके से आपके इन टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इन सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो भी हम आपको डेटा बता रहे हैं वो आपका 2015 और 2018 में जो पेपर हुआ है, उस पेपर में जो आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस आया है, उस सिलेबस के जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आधार पर मैं आपको ये नॉन टेक्निकल का सिलेबस बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और इतने टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो 100% आपका सिलेबस कवर होगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा नॉन टेक्निकल में, पहली बात। अब बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल मैं आपको कहां से बता रहा हूं, टेक्निकल जो है उसका सिलेबस ऑलरेडी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो टेक्निकल सिलेबस मैंने वहां से आपके लिए निकाला है। तो अब यहां पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, जो जो टॉपिक मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, सिर्फ आप उतने ही टॉपिक करिएगा। 100% आपके इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आपका सिलेबस सफिशिएंट नहीं है या क्या है। बहुत मेहनत के बाद 4 से 5 घंटे तक मैंने इन चीजों को एनालाइज किया है, पेपर को देखा है, सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद आपके पास लेकर के आया हूं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको सिर्फ पढ़ना है और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना है टेंस। एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% टेंस से आता है। इसके बाद एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आएगा यहां पर। नरेशन का एक क्वेश्चन आएगा, ये भी आपका बिल्कुल फिक्स टॉपिक है। इसके बाद आपकी ग्रामेटिकली एरर होती है, जैसे कि कोई सेंटेंस होता है, उसमें कहीं पर कोई ग्रामर का रूल जो है वो एरर कर गया, यानी कि कोई एरर होती है, ग्रामर मिस्टेक होती है, तो वो आपको मिस्टेक को ढूंढना है, कौन सा वहां पर क्या वर्ड मिस्टेक है, तो वो ग्रामेटिकली एरर के अंतर्गत आता है। तो सारे रूल्स आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं इनमें से। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का एक क्वेश्चन आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपका एनम्स और सिनम्स से एक क्वेश्चन आता है। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको दोनों को अच्छे से कवर कीजिएगा। कोई अच्छी सी बुक ले लीजिएगा, उसमें बहुत सारे एनम्स और सिनम्स दिए हुए हैं, उनको डेली रिपीट कीजिएगा, डेली रिवीजन करिएगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
इसके बाद आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है और प्रीपोजिशन के बाद आपको डिटर्मिनर पढ़ने हैं। तो कई लोग डिटर्मिनर को प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही काउंट कर लेते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपको अलग से बता दिया है कि अगर आप प्रीपोजिशन और डिटर्मिनर को अलग अलग रखते हैं तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको पढ़नी है। इंग्लिश में आप अगर इतना पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ पर आपका 100% चीजें कवर हो जाएंगी, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा, बशर्ते आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। बहुत कम टॉपिक है ये आपके लिए, और समय जिस प्रकार का दिया हुआ है उतने समय में आपको तैयारी करनी है। अब बात कर लेते हैं जर्नल अवेयरनेस की। तो जर्नल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं उन टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। यहां पर आपका 80% कवर हो जाएगा। तो यहां से आपके अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन 100% आपसे बनेंगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएंगे। तो देख लीजिएगा, टॉपिक को नोट कर लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक आपको जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत पढ़ने हैं। करंट अफेयर पढ़ना है, वो भी कौन सा, मैक्सिमम 6 मंथ का, इससे ज्यादा का करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप बहुत पहले से करंट अफेयर डेली पढ़ते आए हैं तो एक बार उसको रिवाइज जरूर कर सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इसमें आपको समिट्स और हेडक्वार्टर्स को पढ़ना है। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो चर्चा में रही हैं उनके हेडक्वार्टर्स को पढ़ना है। जैसे WHO बहुत चर्चा में रहा है, उसका हेडक्वार्टर हो गया। इसके अलावा और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। स्टेट और कैपिटल, जो भारत के राज्य हैं उनकी राजधानियां, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ से अवार्ड्स के बारे में पढ़ना, करंट अफेयर के जो भी अवार्ड्स रहे हैं या जो जो फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं उनकी कब स्थापना की गई है, उस अवार्ड से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो सब आप कवर कर लेना। कल्चर के बारे में पढ़ लेना, डांस फेस्टिवल जो भी अलग अलग राज्यों के आते हैं, एक क्वेश्चन कल्चर से आता है। इसके अलावा आर्ट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। कंट्री, कैपिटल्स और करेंसी के बारे में अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो कंट्री, जो कैपिटल, यानी कि जो कंट्री चर्चा में रही हैं उनके कैपिटल्स हो गए, उनकी करेंसीज हो गई, बहुत ज्यादा हाईलाइट रहती है, उनको आप कवर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर कीजिएगा, कौन क्या है वर्तमान में, किसकी कहां पर नियुक्ति हुई है, ये सब चीजें आपको कवर कर लेनी है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना। इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो भी वर्तमान में स्पोर्ट्स रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रहे हैं, और इसके अलावा आपके जो स्पोर्ट्स में महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। स्पोर्ट के अंतर्गत जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको अच्छे से कवर कीजिएगा। जनरल साइंस अगर आपने पढ़ी हुई है पहले से तो आप पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। अदरवाइज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री, हाँ, हिस्ट्री के बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण चीजें पढ़ना, पूरी हिस्ट्री पढ़ने मत बैठ जाना, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता है, वो आपका बन जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि बताइए भारत का कौन सा राज्य जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, या भारत की जो तटीय रेखा होती है वो सबसे बड़ी किस राज्य की है। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो आपको कवर कर लेने हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। इसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ लेनी है। पॉलिटी डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन देता है, करंट अफेयर से रिलेट कर सकता है ये क्वेश्चन, या हो सकता है आपका पॉलिटी से ही आए, कोई आर्टिकल पूछ लिया जाए, या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो संविधान का संशोधन हुआ है उसको पूछ लिया जाए। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 80% चीजें, 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसा टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद आते हैं लॉजिकल एबिलिटी। लॉजिकल एबिलिटी में जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं उन टॉपिक को कवर करना। यहां से आपका 100% क्वेश्चन आएंगे, यहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो टॉपिक यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको अच्छे से कवर करना है। कोडिंग, डिकोडिंग कवर कर लीजिएगा। पजल टेस्ट कर लीजिएगा। लॉजिकल जो वेन डायग्राम होते हैं वो कवर कीजिएगा। डायरेक्शन सेंस टेस्ट होते हैं वो कवर कीजिएगा। एनालॉजी को कवर कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन को कवर कर लीजिएगा। सीरीज जो कंप्लीशन होता है वो कवर कीजिएगा, जैसे नंबर सीरीज होती है, कोई मिस वर्ड हो गया, कोई गलत रॉन्ग सीरीज दे दी है उसको। और इसके बाद आपको करना है क्या, इतने टॉपिक करके एक एक बार इन टॉपिक को पढ़िएगा। उसके बाद इनका जितना प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करिएगा। बस ये चीजें आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा आपको एक बार इनके रूल देख लेना है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप टाइम अपने एग्जाम में बचा पाएंगे। तो सिर्फ जितने टॉपिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, तो वो टॉपिक 8 टॉपिक लॉजिकल एबिलिटी में करना है, इससे ज्यादा एक भी टॉपिक पे मत जाइएगा। इतना ही कवर करते हैं तो आपका 100% इसी में से आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा।
इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में होता क्या है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आते हैं आपकी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित। इसमें आपको एडवांस मैथ बिल्कुल छूनी भी नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है। और अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़िएगा, एचसीएफ एलसीएम पढ़िएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ लीजिएगा, इसके बाद मिक्सचर एलिगेशन पढ़िएगा, डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो पढ़िएगा, प्रॉफिट लॉस को कवर कर लीजिएगा, नंबर सिस्टम को कवर कीजिएगा, परसेंटेज को कवर कीजिएगा, एवरेज को पढ़िएगा, टाइम एंड वर्क को पढ़िएगा, सिंप्लीफिकेशन को पढ़िएगा, टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़िएगा, और जो एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। बस इतने ही टॉपिक कीजिएगा, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने भी इसमें टाइप से क्वेश्चन आते हैं उनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखिएगा। तो यहाँ से आपके क्वांट यानी कि जो आपकी मैथ है, एक भी टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। मैंने जितने भी पेपर हुए हैं यूपी मेट्रो में उन सभी को बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। सारे पेपर को एनालाइज कर लिया है, बहुत टाइम लगा है इसको एनालाइज करने में, बहुत सारी चीजें निकाली हैं, तब जाके आपके ये टॉपिक्स निकल के आए हैं। अब बात करते हैं आपके मेन फोकस पॉइंट जो है वो है आपका टेक्निकल। टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, और ये टेक्निकल आपका ऑफिशियली है, ऑफिशियली उन्होंने दिया हुआ है, वहीं से मैंने आपको ये जानकारी बता रहा हूं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में भी वही पढ़ना है जो सिलेबस में है, इससे ज्यादा एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा मत करना, क्योंकि अगर टॉपिक एक्स्ट्रा करोगे तो फिर वहां पर आपको देना होगा। इससे बेहतर ये है कि आप इसी को बार बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसी में से क्वेश्चन आने हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है सबसे पहले ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ से रिलेटेड बेसिक सेफ्टी इंट्रोडक्शन, पर्सनल प्रोटेक्शन, जो भी आपकी सेफ्टी वगैरह होती है उसके बारे में। उसके बाद आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी को पढ़ना है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फंडामेंटल टर्म्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, यूनिट एंड इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत जल्द मैं आपको इसके लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए क्लास लेकर के आने वाला हूं, बहुत बेहतर क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें सारी चीजें आपको कवर करवाऊंगा, थ्योरी, आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स की तो मैं कवर करवा रहा हूं और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैं कवर करवा भी चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिशियन के लिए भी बहुत जल्दी इस एग्जाम के लिए क्लासेस लेकर के आने वाला हूं। इसके बाद आपको ओम्स लॉ को पढ़ना है, किरचॉफ लॉ और इसके एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़िएगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड वगैरह जो भी होते हैं, जो भारत में इलेक्ट्रिकल कोड यूज किए जाते हैं उनको पढ़िएगा। वोल्टेज ग्रेडिंग हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर हो गए, वो आप पढ़िएगा। कॉमन इलेक्ट्रिकल वायरिंग एसेसरीज हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गया, एनईसी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्विच वगैरह हो गई, लैंप हो गए, होल्डर हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद आता है आपके फैराडे लॉ पर, फैराडे के जो नियम होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड वो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट वगैरह पढ़ने हैं, फ्रीक्वेंसी के क्या कंसेप्ट होते हैं, पीक फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एसी सर्किट हो गया, सिंगल फेज, 3 फेज सिस्टम हो गया, ये सभी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। अर्थिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, कितनी मेथड होती हैं अर्थिंग की, जैसे कि पाइप प्लेट वगैरह, इस तरीके से आपको अर्थिंग में पढ़ लेना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है, जिसमें सेमीकंडक्टर, एनर्जी लेवल क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनको अच्छे से कवर कीजिएगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं, तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। एम्पलीफायर मैंने पढ़ाया हुआ है, एम्पलीफायर भी पढ़ लीजिएगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, पावर एम्पलीफायर। इसके अलावा आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने हैं आईसीज के, यूजेटी के, एफईटी के। तो ये आपका हो गया क्या, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो आईसी वगैरह होती हैं, यूजेटी, एफईटी, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली सीरीज में पढ़ाया हुआ है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की आपको एक प्लेलिस्ट दूंगा, उसमें जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उन टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो को देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैं पढ़ा चुका हूं, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी यहाँ पर आपके ये बाइनरी सिस्टम हो गया, लॉजिक गेट हो गया, कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वोल्टेज ड्रॉप, ये सभी आपको मैं करवा चुका हूं, तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। फिर आपको डीसी मशीन में पढ़ना है, जनरल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, तो ये आप कवर कीजिएगा। इसके बाद आपका प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर आता है, डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, डीसी मोटर क्या होती है, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज किए जाते हैं, मोटर टॉर्क क्या हो गया, ब्रेक टॉर्क क्या हो गया, इसके अलावा बैक ईएमएफ वगैरह, ये सब चीजें आपको करना है। ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे टॉपिक ही हैं, पर ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आप कवर कीजिएगा।
इसके बाद आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया, कैसे काम करती है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कवर कीजिएगा। पावर जनरेशन में क्या है, आपको सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, कंप्रेशन ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेज वगैरह हो गए, इसको कवर करिएगा अच्छे से। फिर आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ एसी डीसी ट्रांसमिशन में क्या कंपैरिजन होता है और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इस तरीके से इतने टॉपिक आप टेक्निकल में कवर कीजिएगा। 100% आपका सिलेबस कवर होगा, जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वो कवर होगा। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज लेकर के दूं। अभी इस पर काम कर रहा हूं मैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपके इसके अनुसार टेस्ट सीरीज को भी बनाऊंगा। हो सकता है क्लासेस भी मैं जल्दी ही इसके लिए अनाउंस कर दूं, तो क्लासेस भी आपकी आएंगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।